मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, हम अपने पिछले वृत्तांत में सती माता अनुसुईया के बारे में और इंद्र देवता का जो वर्णन था उसको आपको सुनाया। आज उससे आगे इस वृत्तांत में तीनों देवियों की व्याकुलता का कारण और आगे क्या होता है यह नज़ारा आपको सुनाते हैं। इधर श्री विष्णु भगवान और ब्रह्मा जी व्याकुल हो रहे हैं कि अब क्या करें। तीनों देवियां महासती अनुसुईया की परीक्षा लेने के लिए कटिबद्ध हैं और एक साथ युक्तियां अपना रही हैं। तभी भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी से कहा कि हमें कैलाश पर्वत चलकर श्री शिव जी को सारी बात बता देनी चाहिए और वे ही इस समस्या का हल भी निकालेंगे। श्री ब्रह्मा जी वे तो हर समय समाधि में लीन रहते हैं, उन्हें कुछ चिंता ही नहीं है कि एक तरफ महासती अनुसुईया हैं और दूसरी तरफ हमारी तीनों देवियां। हमें अपनी त्रिदेवियों पर भी तो अंकुश रखना चाहिए। इसीलिए कह रहा हूँ कि हमें शंकर जी के पास चलना चाहिए। इस विपत्ति से वे ही छुटकारा दिला सकते हैं। दोनों देव शंकर जी के पास अब कैलाश पर्वत मिलने के लिए चल दिए। कैलाश पर्वत पहुंचकर शंकर जी को समाधि से उठाकर दोनों देवों ने सारी समस्या का समाधान जानने के लिए शंकर जी को समस्या से अवगत कराया। प्रभु नारद जी ने झगड़ा खड़ा कर दिया है। उन्होंने त्रिदेवियों से कह दिया है कि 14 लोकों में महासती अनुसुईया से बढ़कर सती कोई भी नहीं है, त्रिदेवियों भी नहीं हैं, और कहा कि यही विचार तीनों देवों का भी है जिसमें शंकर जी प्रमुख हैं। अब इसी बात पर तीनों देवियां अड़ गई हैं कि सती अनुसुईया के सत्य की परीक्षा ली जाए। अब हमें क्या करना चाहिए जिससे हमें परेशानी ना हो। प्रभु तब शंकर जी ने भगवान बेफिक्र मस्त भोले स्वर में बोले, इसमें चिंता करने की क्या बात है, होनी को कौन टाल सकता है। यह तो शाश्वत नियम बना हुआ है। कर्म के अनुसार होनी घटित होकर रहती है। आपको याद है कि सती अनुसुईया ने से जब वरदान मांगने के लिए कहा था तो उन्होंने पुत्र प्राप्ति की याचना की थी और यह भी याचना की थी कि त्रिदेवों को भी मैं पुत्र में पालने में खिलाऊं। वरदान के समय अनुसुईया को यह वरदान प्राप्त था कि त्रिदेवों को भी मैं पालने में खिलाऊं। शंकर जी ने ब्रह्मा जी को पूर्व वाली वरदान की बात का स्मरण करवा दिया। विष्णु जी बोले, लेकिन अभी क्या उपाय करना होगा प्रभु, मुझे तो बार बार यही चिंता सता रही है कि परीक्षा लेने में कहीं त्रिदेवियां ऐसा कर्म ना कर बैठें कि जिसके साथ हमें भी इस चपेट में आना पड़े। और यह भी चिंता सता रही है कि कहीं धर्म का अपमान ना हो जाए। विष्णु जी ने शंकर जी के सामने अपनी समस्या रख दी। शंकर भगवान मुस्कुराते हुए बोले, चपेट में तो हम आ ही गए हैं। जब ब्रह्मा जी ने
सती अनुसूया को वरदान दिया था तो उसे भी तो सच करना ही है। लेकिन सती अनुसूया ने अपने पतिव्रत धर्म के कारण इतनी पुण्य राशि का संचय कर लिया है कि त्रिदेवियाँ लाख परीक्षा लेने के उपरांत भी उसका फल नहीं बिगाड़ सकेंगी और ना ही धर्म पर असर पड़ेगा। ब्रह्मा जी ने चिंता व्यक्त की कि उनके अनुसार त्रिदेव के रूप में सती अनुसूया के पुत्र बनकर पालने में तो झूलेंगे, किंतु तीनों लोगों की व्यवस्था किस प्रकार चलेगी। वरदान देते समय उन्होंने सती अनुसूया को यह नहीं बताया था कि कितने दिनों तक वे पुत्र रूप में पालने में खेलेंगे। लेकिन शंकर जी ऐसे हिम्मत वाले देवाधिदेव हैं कि उन्हें कोई गम या चिंता नहीं है। कहने लगे कि चिंता करने से चतुराई में कमी नहीं आती। यह नियम नर नारायण सभी के लिए है। कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसका समाधान ना हो। फिर हम चिंता क्यों करें? समय के साथ स्वयं सब कुछ ठीक हो जाएगा। विष्णु जी आप भी तो बहुत अपनी राय को व्यक्त करें। विष्णु जी कहते हैं, घबराहट के कारण मुझसे कुछ नहीं होगा। प्रभु, घबराहट ने सब कुछ छिन्न भिन्न कर दिया है। मुझे तो अपनी लक्ष्मी की चिंता है। वह बहुत चंचल स्वभाव की हैं। सरस्वती, पार्वती और लक्ष्मी अनुसूया के सत की परीक्षा लेने के लिए मुख्य भूमिका निभा रही है। शंकर जी, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं यह बात बार बार कह रहा हूँ, जो हो रहा है सब ठीक हो रहा है। सती के सत की परीक्षा भी हो ही जानी चाहिए। एक पंथ दो काज वाली बात हो जाएगी। त्रिदेवियाँ एक दिन स्वयं अनुभव करेंगी कि वे खुद गलती पर हैं और सती अनुसूया से क्षमा याचना करने में पुत्रवत रूप से फिर इस रूप में पाएंगी। इस प्रकार शिव जी के समझाने के उपरांत विष्णु जी और ब्रह्मा जी चिंत मुक्त हो जाते हैं। तभी नारद जी नारायण नारायण करते हुए वीणा बजाते हुए वहाँ पहुँच जाते हैं और बोलते हैं, आज मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ कि त्रिदेवों के दर्शन मुझे एक साथ हो रहे हैं। लेकिन मेरे हृदय में यह प्रश्न भी उठ रहा है कि आखिर बात क्या है कि त्रिदेवियों ने एक तरफ एकत्रित होकर विचार विमर्श में लीन रहती हैं, तो त्रिदेव भी दूसरी जगह एकत्रित होकर चिंतित दिखाई पड़ रहे हैं। मैं विष्णु लोक गया तो वहाँ विष्णु जी के दर्शन हुए और ना माता लक्ष्मी जी के। ब्रह्मलोक गया तो वहाँ हालात वही थे। वहाँ भी मुझे ना ब्रह्मा जी के दर्शन हुए ना सरस्वती जी के। लेकिन यहाँ कैलाश पर तीनों देवों के दर्शन हो रहे हैं। इससे मैं अपने को बहुत ही भाग्यशाली समझता हूँ। शंकर जी, आज तो तुम त्रिदेव और त्रिदेवियों की बात कर रहे हो। वह जाल तो आपका ही बुना हुआ है, लेकिन मैंने तो कोई जाल नहीं बुना। प्रभु, फिर मुझे अपराधी क्यों ठहरा रहे हो? नारद जी ने कहा, तुमने त्रिदेवियों से नहीं कहा कि सती अनुसूया के सामने तुम कहीं नहीं ठहरती? श्री विष्णु जी ने पूछा। इसमें मैंने कुछ झूठ थोड़े ही कहा है। अगर सच कहने में कोई भूल कर दी हो तो मैं अपराधी हूँ। आगे से मैं त्रिदेवियों से मिथ्या ही कहा करूँगा। फिर तो
मैं अपराधी नहीं कहलाऊंगा ना प्रभु। शंकर भगवान ने देखा कि मामला बहुत पेचीदा हो रहा है। नारद जी की सत्य बात पर तो बवंडर उठता जा रहा है। यदि इधर की बात उधर झूठ बनाकर बोलने लगे तो देवताओं में हमेशा संग्राम हो जाएगा। अतः शिवजी ने नारद को समझा बुझा दिया कि ऐसा मत करना नारद। अब तुम्हारे सत्य वचन के कारण कितने मित्र कितने दिन अभी लीला करनी पड़ेगी, यह निराकार प्रभु ही जाने। लीला तो करनी ही पड़ेगी। क्या ब्रह्मा जी अपने वरदानों की बातें भूल गए हैं? सती अनुसूया के पालने में बालक बनकर खेलना होगा। क्या देवाधिदेव भगवान शंकर भूल गए हैं कि पूर्व जन्म में सती नर्मदा को आपने वरदान दिया था कि अर्धवश प्रकृति उनके नियंत्रण में रहेगी। अगर वह कहेंगी कि रात ही रहे तो फिर से रात ही रहेगी, दिन नहीं होगा। यदि कहें कि दिन ही रहे तो 6 दिन ही रहेगा, 6 माह दिन ही रहेगा, रात नहीं होगी। यदि दिन को रात कहेंगी और रात हो जाएगी और रात को दिन कहेंगी तो दिन हो जाएगा। याद है ना प्रभु, नारद जी ने शंकर भगवान को स्मरण करवाया। शंकर जी बोले चलो ख्याल आ गया, अब ऐसा ही होगा, ऐसी ही लीला होगी कि एक तीर से 2 शिकार होंगे। सती अनुसूया की भी इच्छा पूरी हो जाएगी और सती नर्मदा की भी इच्छा पूरी हो जाएगी। नारद, अब मैं चलता हूँ प्रभु, त्रिदेवियों की लीला देखने जाना चाहता हूँ। लीला देखने? कैसी लीला? विष्णु जी ने पूछ लिया। त्रिदेवियों सती अनुसूया की परीक्षा लेने कामदेव और माया को लेकर अत्रि मुनि के आश्रम की ओर गई। नारायण नारायण नारायण, इस प्रकार नारायण करते हुए नारद जी चले गए। अब ब्रह्मा जी और विष्णु जी को पुनः चिंता होने लगी तो शंकर भगवान ने कहा कुछ नहीं होगा, ना माया ही कुछ बिगाड़ सकेगी और ना ही कामदेव भी कुछ बिगाड़ सकेगा। सती अनुसूया का अंत में अपना अपना घमंड चूर करके सब वापस लौट आएंगे। देख लेना, मैंने पार्वती को बार बार कहा था कि पतिव्रता धर्म के सामने कोई शक्ति कोई धर्म बढ़कर नहीं है नारियों के लिए, और वह शक्ति अनुसूया ने पतिव्रता धर्म का पालन करते हुए सहज ही प्राप्त कर ली है। इसलिए परीक्षा लेने की भावना छोड़ दो। किंतु पार्वती ने मेरी एक नहीं मानी, इसलिए अपनी गलती स्वीकार करके त्रिदेवियां चुपचाप स्वतः ही लौट जाएंगी। अब जब परीक्षा लेने के लिए जा चुकी हैं तो हमें क्या करना? अच्छा हुआ कि स्वयं ही सती अनुसूया का पतिव्रत धर्म के बल को देख लेंगी। फिर हमें जब परीक्षा के लिए भेजेंगी तब देखा जाएगा क्या किया जाए। आखिर हैं तो पत्नियां ही। इसी बहाने मृत्युलोक के नर नारी भी सती अनुसूया और सती नर्मदा की महिमा का गुणगान करेंगे। उनके पतिव्रत धर्म को जानकर अनेक नारियां अपने आप को कल्याण के मार्ग पर अग्रसर करेंगी। पति की सेवा करके स्वर्ग की भागी बनेंगी। इस तरह भगवान शंकर ने विष्णु जी और ब्रह्मा जी को विदा किया और स्वयं समाधि में लीन हो गए। दोस्तों, यह छोटा सा वृतांत आगे जब फिर अनुसूया की परीक्षा होती है वह वृतांत हम आपको अगले वृतांत में सुनाएंगे। दोस्तों, आज
इतना ही कबूल करिए कि त्रिदेवियों की क्या व्याकुलता रही, इसके बारे में आज आपने सुना। दोस्तों, कोई गलती हो गई हो तो इस पुस्तक में प्रिंटिंग मिस्टेक बहुत ज़्यादा होने के कारण यह वृत्तांत जगह जगह पर मुझे पॉज यानी कि रोकता रहा। कोई बात नहीं दोस्तों, आप मतलब समझ गए होंगे। अगर भक्ति भाव में हैं तो कमियों को नहीं देखा जाता। दोस्तों, इसके साथ ही यह वृत्तांत समाप्त करने की मुझे इजाज़त दीजिए। आज तक के लिए इतना ही। दोस्तों, यह वृत्तांत पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर अवश्य करना, और इसी तरह के वृत्तांत पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते जाना आपका परोपकार होगा। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय माता अनसुया।